ठीक है, ये तमाम खूबियां आप गिना रहे हैं और पप्पू यादव जी जो लगातार इसकी खामियां गिना रहे हैं वो भी हमारे साथ पूर्णिया के सांसद इस वक्त जुड़ चुके हैं और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव जी का आप सीधे रुख करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तमाम खूबियां इसकी गिना दी हैं, खर्चा कम आएगा, सभी को इसका फायदा मिलेगा। पप्पू यादव जी, ये बातें विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? अच्छा, इनको 11 साल पहले और 6 साल अटल, आवाज नहीं आ रही? आवाज आपकी आ रही है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी तब थे। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब इनको समझ में नहीं आई। 11 साल से ये हैं तब समझ में नहीं आई। 11 साल और 6 साल दोनों को मिला दीजिए तो इनको बहुत बात समझ में नहीं आती है। बीजेपी जब इस बात को पता है 362 इनको चाहिए और इस जन्म में ये 362 तीसरे पाली में इनके पास नहीं हो सकते। ये हर बातों को विवाद में लाकर एक व्यक्ति के लिए गणेश परिक्रमा, एक व्यक्ति को सुपर पावर। देखिए, हिटलर के शासन को और अंग्रेज के शासन को आप याद कीजिए। फूट डालो राज करो वाली जो प्रवृत्ति थी, या हिटलर के शासन को आप याद करिएगा और इनके नारे को याद कीजिएगा, 400 पार 400 पार। अभी तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जब 400 पार कर जाते तो नो इलेक्शन 1 नेशन की बात करते। ये बात करते राष्ट्रपति प्रणाली की। इनको कोई इलेक्शन नहीं चाहिए, इनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इनको मूल्य पे नहीं चलना है, इनको संविधान पे नहीं चलना है, इनको आर्टिकल 24E 243E और 243U 83(2) 172(1) ये दोनों स्थानीय निकाय की आप याद करिए। और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए इनको अनुच्छेद 83 172 कार्यकाल निर्धारण, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्ति, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 343 के स्थानीय निकाय। इनको कई बदलाव, एक बदलाव की बात नहीं है। और सुनिए, 17 में मोदी जी ही थे। चुनाव आयोग ने और एक्सपर्ट ने, बिल्कुल मेरे सामने में है, आपको आश्चर्य होगा कि रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने भी कहा है और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो व्यवहारिक नहीं है और ये संवैधानिक मूल भावना के खिलाफ है। दूसरी चीज, संघीय जो व्यवस्था है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान और ज्ञानी तो ये लोग हो नहीं गए। जब ये व्यवस्था लाई गई थी, जब संघीय, देखिए सतत प्रक्रिया है सुधार की, लेकिन सुधार में ये जो 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात ये बार बार करते हैं, इन्होंने चुनाव आयोग को जिस तरीके से, या राष्ट्रपति प्रणाली को, एक काम इनसे कहिए कि चुनाव आयोग का भी चुनाव करा ले। हाँ, मैं अभी पूछ लूंगी ये सवाल, और राष्ट्रपति का भी चुनाव। पप्पू यादव जी, दिक्कत किस बात से है? मेरा पहला सवाल सुनिए। से 1967 तक इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली ही स्थिति थी। 1971 से जाकर बदलाव हुआ, तो वही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही फॉलो किया जा रहा था जब 1 नेशन 1 इलेक्शन था इस देश में। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ। देखिए, जब 1973 में फैसले आए केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल के ऐतिहासिक साक्ष्य को आप याद करिए। उनके निर्णय के बाद आप क्या परिस्थिति बदली और जब व्यवस्थाएं बदली और तब जाकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब क्षेत्रीय पार्टी को 30% वोट ज्यादा मिले, आप इसको समझिए। और अब जब तब की प्रक्रिया, 1967 में कितनी सरकारें गिरी थी, क्या हुआ था? क्या ये 5 साल, यदि हमारे दिल्ली की सरकार गिर गई तो क्या करेंगे? 5 साल ये दिल्ली की सरकार नहीं चलाएंगे? क्या कोई विधानसभा गिर गया तो क्या वो 5 साल वो विधानसभा का चुनाव नहीं होगा? क्या कहीं पर संवैधानिक स्थिति आ गई तो क्या ये राष्ट्रपति शासन के द्वारा इन्हीं की सरकार चलेगी? क्या वहां फिर कोई चुनाव नहीं होगा? मतलब ये है कि ये हर चीजों पर
चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया के तहत हो या कोई सरकार गिर जाती है और चुनाव नहीं करवाना है तो इनको राष्ट्रपति शासन के द्वारा चलाना हो या चुनाव आयोग को कठपुतली। अब देखिए 2-3 बात समझिए, हमारा जो डेमोक्रेसी है, जब देश का चुनाव होता है तो देश के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं और क्षेत्रीय चुनाव में बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे होते हैं। हाँ। अलग अलग पार्टी होती है, अलग अलग उनके मैनिफेस्टो होते हैं, भी हैं अलग अलग दल। जैसे मैं आपको 2019 में ओडिशा का उदाहरण दे दूं, बीजेपी केंद्र में जीती तो ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए, वहां की भी परिस्थितियां अलग थी, केंद्र की भी परिस्थितियां अलग थी। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन आपने जो सवाल किए हैं नकवी साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं, आप अपनी बात कह लीजिए। आप ये कह रहे हैं सब कुछ ये बदल देना चाहते हैं, अपने ढांचे में डाल देना चाहते हैं। मैं एक बात और आपको कह दूं जी कि जहां तक पैसे का सवाल है तो पैसे के सवाल में चित्रा जी आप इसको समझिए कि साउथ में 300, 400, 200, 300, 400 करोड़ में एक लोकसभा का चुनाव होता है। यदि इनको इतनी गंभीर चिंता है कि इनको बोलिए कि आप चुनाव आयोग को पैसा दे दीजिए, एक बजट दे दीजिए और चुनाव आयोग उस बजट के तहत चुनाव को कंडक्ट कोई क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी ना करे, वो चुनाव आयोग कंडक्ट करे। बूथ का प्रचार में भी हम खर्च ना करें। हम जो 5 साल कर रहे हैं वो अब चुनाव आयोग अपनी बात जाके रखे, हम सिर्फ अपनी बात रखें, हम डिबेट में हिस्सा लें, रैली भी करने का काम चुनाव आयोग करे। यदि इसको पैसे की चिंता है, टाइम को और नजदीक कर दे, 1 सप्ताह कर दे, 15 दिन कर दीजिए। आप पूरे नेशन को यदि 1 दिन करना, ये चार विधानसभा का चुनाव अभी समय पर नहीं करा पाई बीजेपी, अलग अलग इनको जीतने के लिए कभी हरियाणा का चुनाव, कभी किसी का चुनाव एक साथ कराने की जिसकी हिम्मत न हो, एक साथ। और जो पैसे के लिए बाप रे बाप, इनका एडवर्टाइजमेंट पर इनसे पहले पूछिए ना, इनके एडवर्टाइजमेंट पर कितने खर्च करते हैं, इसको रोकिए ना। ठीक है, शाम्वी चौधरी जी भी सांसद एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन नहीं होगा। हाँ, आप लोग तो अपना बड़ा खर्चा करें, आपको छोटी छोटी पार्टियों पर निगाह रखनी होती है, वो वही आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव जी। जो बात आप कह रहे हैं वो एक बात मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, लास्ट बात मैं कह रहा हूँ। बोलिए सर। लास्ट बात मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें मेरा कहना क्या है आप इसको समझिए। ये जो निष्कर्ष है संविधान पे खतरा का, ये सत्तावादी आप ये एडीआर 2023 राजनीतिक दलों पर 70% हिस्सा केंद्र सत्तारूढ़ पार्टी होती है। आप इसके रिपोर्ट है, आप इसको समझिए, मेरे पास पूरी दस्तावेज है। हम वो बात, ये जो अभी जो चुनाव के पहले हम जो 3000, 4000 ये फ्री वो फ्री, क्या कहते हैं, ईवीएम फ्री, ट्रेन फ्री, मेट्रो फ्री, वाईफाई फ्री, बिजली फ्री, ये जो फ्री की आदत है। हाँ। आप ये लोग 2 बात याद रखिएगा चित्रा जी, यदि ये लोग हिंदू मुसलमान जात पात ना करे, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, और इन लोगों के पास पैसा ना हो, तो ये लोग मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।